आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर देश भर में लोकतंत्र सेनानियों को याद किया जा रहा है और हल्द्वानी का कांडपाल परिवार भी उन गिने चुने परिवारों में शामिल है जिसने आपातकाल के दौरान दमन और अत्याचार को प्रत्यक्ष रूप से झेला था। उस दौर में जब देश भर में संघ पर प्रतिबंध था, हल्द्वानी में भी संघ कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। जयदत्त कांडपाल जन जागरण में जुटे हुए एक सक्रिय प्रचारक थे और अपने पुत्र के साथ उन्होंने महीनों जेल की यातनाएं सही, लेकिन लोकतंत्र से उनका विश्वास नहीं टकमगाया था। इस दौरान उन्होंने उन संघर्षपूर्ण दिनों को याद किया जब विचारधारा की कीमत कैद और यातना होती थी। नगर निगम सभागार में आयोजित इस समारोह में जगन्नाथ पांडे, वेद प्रकाश अग्रवाल, श्रीधर कौशिक, ललित किशोर पांडे, हरीश अग्रवाल सहित कुल 7 लोकतंत्र सेनानियों को स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए इन सेनानियों के त्याग और साहस को नमन किया। देखिए नैनीताल लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। मैं गिरीचंद कांडपाल छात्र का छात्र था इंटर कॉलेज से और मेरी उम्र उसमें 16 साल थी। पिताजी ने अगस्त में सत्याग्रह किया और सत्याग्रह करते हुए जेल गए और उसके बाद हमने निरंतर गतिविधियों को आगे बढ़ाया और संघ के कार्य यहाँ पर किए। एक अखबार हमारा साइक्लोस्टाइल होकर के रुद्रपुर से आता था और उसको हम यहाँ पर वितरित करते थे और फिर उसके बाद नैनीताल भेजते थे। पेपर लोकल पेपर हुआ करता था क्योंकि पेपर को उसमें प्रतिबंध था, किसी प्रकार के समाचार छपने का, तो हम लोग अपने समाचार जो है अपने साइक्लोस्टाइल करके लोगों को बांटते थे। इसके अलावा जो यहाँ के और बंदी थे, हाँ अखबार का नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो साइक्लोस्टाइल पत्र हुआ करता था। उसके बाद फिर हमने जो है पिताजी का नाम आचार्य जयदत्त कांडपाल जी, हाँ पिताजी हल्द्वानी जेल, उसके बाद जो है बरेली सेंट्रल जेल में और उसके बाद जो है नैनीताल जेल में, और मैं भी इसी प्रकार से हल्द्वानी जेल में 19 दिसंबर को बंद हुआ और उसके बाद मेरे को बरेली सेंट्रल जेल में और उसके बाद नैनीताल जेल में डाला गया। नैनीताल जेल में हम पिता पुत्र दोनों साथ रहे और पिताजी ने जमानत नहीं ली। उन्होंने कहा कि मैं आपातकाल पर्यंत किसी प्रकार की जमानत नहीं लूँगा, न मैं वही मांगूंगा, और वो जो आपातकाल समाप्ति पर ही बाहर आए और 17 महीने इस प्रकार से जेल में रहे। और मैं क्योंकि घर की परिस्थिति खराब थी तो मेरे को जमानत दे करके आना पड़ा 3 महीने के बाद, तो मैं इस प्रकार से। और हमारे जो भाई थे श्रीमान तारादत्त कांडपाल जी, उनके नाम का वारंट था, तो इस मारे उनको भूमिगत होने के लिए यहाँ से बनारस जाना पड़ा, तो भूमिगत रहने के कारण वो बच गए। कांडपाल जी और मैंने आंदोलन किया था जब संघ का हमको आदेश मिला, नहीं भूमिगत नहीं है, भूमिगत मिलेगा वो तो कल आदमी है। जब 2-3 दिन इंस्पेक्टर मेरे पास आया, मैंने कहा मैं नहीं कहीं जा रहा हूँ करके। इसके बाद ये हुआ, ऊपर से आदेश आ गया, आदेश आ गया कि तुमने आंदोलन करना है। तो कांडपाल जी और हम दोनों लोग सत्याग्रह आंदोलन और हम घर छोड़ के बच्चे नादान बच्चों को छोड़कर, बूढ़ी माँ को छोड़ करके हम आंदोलन में तो जब बाजार में बहुत से पर्चे मारते थे तो का उपपत्रिका राष्ट्रीय बच्चों का सदस्य रहा, बहुत लंबी कहानी मैं विक्टोरिया मंडल की मंडल अध्यक्ष के हमारे मंडल से इनको सादर आमंत्रित किया गया था, तो हम इनको अपने संरक्षण में लेके आए हैं। इस कार्यक्रम में अपने सम्मान की ठीक लगा, मतलब हमके हमारी आवाज़ जो है वो हम अपने मुझे करते कि हमारे साथ क्या दीजिए, मौका नहीं मिला। इतना ही है कि हम कहते कि हम क्या हुआ हमारे साथ, वो मैं नहीं, जैसे मुझे 3 जेलों में हिस्सा दिया, मैं मुझे करना है करके मेरा वो बनाया। जब इंस्पेक्टर से मैंने कहा नहीं आ करके, जब मैं नहीं जा रहा हूँ, जब वो आ गया आपने मुझे धोखा दिया, मैंने कहा धोखा दिया, पार्टी का आदेश हुआ, मैं मैदान धोखा दिया, तो मुझे छिया करते बनना आता है। तो वो मेरे सिर्फ 2 साल तक जेल में रहा मैं, और घर वालों लोगों ने कितना ही कहा, माँ से भी कितना कहा पार्टी से कह दो कि तुम माफ़ी मांग के आ जाओ। मैंने कहा कोई जिसको जिक्र कर दिया है, क्यों मांगूंगा भाई, नहीं तो जेल क्यों जाता, माफी मांगता था, बाहर नहीं आता था। मैंने कहा नहीं मांगी, हाँ मुझे बना के उस वारंट में जब मेरे ऑर्डर और कहानी बहुत लंबी है। ये बहुत अच्छा था, कार्यक्रम बहुत मजा लगा। फिर हम सोचते थे हम भी अपने मुँह से करते थे, हम